अस्सलामुअलैकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए अभी मार्केट की क्या पोजीशन चल रही है, क्या अपडेट है आपके पास? अपडेट ये कि मार्केट जो है वो थोड़ी रनिंग में आई है। पहले जो बिल्कुल स्लो थी, अल्हम्दुलिल्लाह रनिंग में आई है और मुमकिन है कि रमजान में जो है वो सीजन आ जाए। अच्छा, दुकानदारों के लिए सही, ठीक है। और बाकी रहा कि सोलर कंज्यूमर्स के लिए या जो सोलर के कस्टमर्स हैं, ठीक है, उनके लिए भी इस वक्त बड़ा अच्छा है कि आप परचेजिंग कर लो। और जैसे कि अभी हालात दिख रहे हैं, मजीद इंतजार की तरफ ना जाओ, ठीक है। आपके कहने का मकसद ये है कि रेट ऊपर जा रहे हैं? हाँ, ये कहने का मकसद है। रेट अभी दिखते हैं ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ एक आइटम में नहीं, और भी आइटम में दिख रहे हैं कि ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, मशवरा ये होगा कि ले लें। सोलर पैनल के हवाले से जैसे हमने लास्ट वीडियो बनाई थी तो उसमें भी इजाफा हुआ है क्या? उसमें तो कमी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें 50 पैसे या रुपये पर वॉट कम हुए। जिनको लॉन्जी दोनों जिनको लॉन्जी में सही। असल में अभी रुझान ज्यादातर लिथियम बैटरी की तरफ ज्यादा जा रहा है लोगों का, तो इसके क्या बेनिफिट क्या है लिथियम के? लिथियम में एक तो बेनिफिट ये होता है कि प्राइस वाइज लिथियम महंगी होती है थोड़ी, और एम्पेयर कम होते हैं ट्यूबलर के मुकाबले में, ठीक है। लिथियम 100 एम्पेयर की होती है आमतौर पर, और ट्यूबलर जो है कम से कम भी आमतौर पर चल रही होती है वो 1800 फिनिक्स की, 185 एम्पेयर की, ठीक है। 85 एम्पेयर ज्यादा है, लेकिन लिथियम का डीओडी जो होता है अक्सर बैटरियों का वो 80% होता है, जी। और ट्यूबलर का डीओडी जो होता है वो होता है 65%। शुरू की बैटरी 65%, यानी जब आप इसको 100% चार्ज करेंगे तो आपको 65% बैकअप देती है। अच्छा, तो लिथियम 80% बैकअप देगी। सही। तो लेकिन ये कि लिथियम का बैकअप जो है, अगर आप उसको सिंगल चार्ज सिंगल डिस्चार्ज यानी एक लाइफ साइकिल एक पर डे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 10 साल बाद भी इंशाल्लाह इसका जो डीओडी होती है वो 80% ही रहती है। लेकिन ट्यूबलर की डीओडी 1 साल के अंदर आधी हो जाती है। अच्छा, ठीक है। और उसका लोगों का सामना ऐसा हुआ होगा, महसूस इस तरह होगा कि किसी ने इस यूपीएस में बैटरी लगाई है ना, तो शुरू में बैकअप होता है 4 घंटे, 1 साल बाद बैकअप हो जाएगा 2 घंटे, वो इसका बैकअप डीओडी गिर रहा होता है। अच्छा, हाँ। फिर इसके बाद 2 साल बाद इसका बैकअप हो जाता है 15 मिनट। सही। लिथियम में इस तरह नहीं होता, ठीक है। एक तो ये लिथियम पे आप हैवी लोड डाल सकते हैं, यानी बाज इदारे ऐसे हैं कि जिन्हें रात के वक्त 1 घंटे का बैकअप चाहिए और उसमें उन्होंने 1 टन का एसी चलाना है या 1.5 टन का एसी चलाना है, वो लिथियम पे चला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्यूबलर पे नहीं चला सकते आप। ट्यूबलर पे आप 1.5 टन का एसी चलाने जाएंगे, सारी अगर 4 ट्यूबलर की बैटरी है 3500 की आप लगा रहे हैं 280 एम्पेयर की, तब भी वो बैठ जाएगी लिथियम ट्यूबलर, लेकिन लिथियम बर्दाश्त कर लेगी, ठीक है। फिर इसके बाद ट्यूबलर की आपकी वारंटी अक्सर कंपनियों की, अक्सर वो बोले 90% कंपनियों कितनी है 6 महीने जी, और लिथियम की वारंटी 5 साल है। 5 साल, हाँ। ट्यूबलर के लाइफ साइकिल जो होते हैं 1250 होते हैं और लिथियम के 6000 लाइफ साइकिल है। तो इन सबको, हाँ, इन सबको जब आप कॉम्बिनेशन करते हैं तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे होते हो लिथियम खरीदने के मामले में, ठीक है। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को क्या दिखा रहे हैं? सबसे पहले पैनल दिखाएंगे हम, ठीक है। उसके बाद फिर इन्वर्टर और लिथियम की बात है, ठीक जी। आपके सामने लॉन्जी हाइमो 7 605 वॉट पैनल अवेलेबल है जी, और ये कस्टमर को इंशाल्लाह 32.5 रुपीज पर वॉट के हिसाब से मिल जाएगा, 32.5 रुपए पर वॉट के हिसाब से मिल जाएगा, और 19,600 तकरीबन इसकी कीमत बनती है, ठीक है। बाइफेशियल है, ये बाइफेशियल है, हाइमो 7 है, बाइफेशियल है। फिर इसके बाद जिनको का 585 वॉट एंड टाइप बाइफेशियल, ये कस्टमर को इंशाल्लाह 33.5 33 रुपए 50 पैसे के हिसाब से मिल जाएगा, और इसकी भी तकरीबन सेम ही अमाउंट बनती है जैसे 605 की बनती है, ठीक है। और बाकी कस्टमर्स के लिए एक नई खबर है कि लॉन्जी ने जो है हाइमो 9 तो इंट्रोड्यूस कराया था जी, पिछले साल जो है हाइमो 10 इंट्रोड्यूस कराया था। हो सकता है कि रमजान मुबारक में आपको हाइमो 10 मार्केट में देखने को मिल जाए। अच्छा, फरवरी में चूंकि मार्केट बंद होती है चाइना की 1 महीने के लिए, 28 दिन के लिए, तो अब जो है मार्च में जो माल आएगा इंशाल्लाह उसमें हाइमो 10 मार्केट में अच्छा खासा होगा। सही। ये आपके सामने जो इन्वर्टर है क्राउन कंपनी का जेवियर 3 किलोवाट है, ये कस्टमर को इंशाल्लाह 85,000 का मिल जाएगा। 4 साल इसकी वारंटी है, 1 साल कंप्लीट है, और मजीद 3 साल सिर्फ पार्ट्स की है। ये जो आपके सामने ये क्राउन एलिगो 6 किलोवाट है जी, IP21, इसकी भी 4 साल वारंटी, 1 साल कंप्लीट, और मजीद 3 साल पार्ट्स की है। ये कस्टमर को इंशाल्लाह 1,85,000 का मिल जाएगा, 1,85,000 185। फिर इसके बाद इसके नीचे है क्राउन कंपनी में RKS मॉडल जी, ये 5.8 किलोवाट है, और इसकी भी 1 साल वारंटी है, कंप्लीट पार्ट्स की, मजीद 3 साल जो सर्विस की है, और ये कस्टमर को इंशाल्लाह
1,55,000 का मिल जाएगा, ठीक। 1,55,000। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास इनवरेक्स में वेरॉन 2 6 किलोवाट अवेलेबल है। जी। ये कस्टमर को इंशाल्लाह 2,25,000 का मिल जाएगा। इसकी 5 साल वारंटी है, 2 साल कंप्लीट है और मजीद 3 साल सिर्फ पार्ट्स की वारंटी है। ठीक। फिर इसके नीचे हमारे पास नाइट्रॉक्स 3 किलोवाट है, जो एक कस्टमर को 2,20,000 रुपए का मिलेगा। इसी नाइट्रॉक्स में हमारे पास 6 किलोवाट है, वो कस्टमर को 3,15,000 का मिलेगा। और 8 किलोवाट जो है वो कस्टमर को 4,25,000 का। और 12 किलोवाट नाइट्रॉक्स जिसमें रेट काफी कम हुए हैं जी। ये कस्टमर को इंशाल्लाह 8 लाख रुपए का मिल जाएगा। हसन भाई कितनी कमी आई तकरीबन? 12 किलोवाट नाइट्रॉक्स में तकरीबन आप ये कहें 20 से 30,000 रुपए कम हुए हैं। 20 से 30,000। हाँ। और बाकियों में रेट वही है, Same कम है। नहीं है। हाँ सेम है। ये आईटेल का 4 किलोवाट भी अवेलेबल है हमारे पास और ये कस्टमर को इंशाल्लाह 1,25,000 का मिल जाएगा। अच्छा, इसकी काफी डिमांड आ रही है मार्केट में और इतनी डिमांड है कि कंपनी में शॉर्ट हो गई है। अच्छा। ठीक है, आफ्टर सेल सर्विस की जो उन्होंने दावा किया था उसके मुताबिक लोगों ने काफी मतलब इस दावे को पसंद किया कि भाई 3 साल रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहा है। बिल्कुल। तो इस वजह से काफी लोगों ने खरीदा इसको आईटेल को और रेट भी काफी कम थे। ठीक। ठीक है, तो इस वजह से कि काफी डिमांड आई और खत्म भी हो गया, तो इस वजह से वीडियो के आखिर में हम इसको अनबॉक्स करेंगे। सही। ठीक है। अच्छा, ये वोल्ट्रॉनिक बेस बोर्ड इसका बोर्ड वोल्ट्रॉनिक है? इसका मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, ठीक। भाई इसका आईटेल की सर्विस सेंटर कहाँ है? आपको कराची में है? इसका डिफेंस के अंदर डीएचए में बाकी इसका सर्विस सेंटर, बाकी इसके सर्विस सेंटर वाले का नंबर भी है। वो बंदा काफी एक्टिव है। अच्छा। हाँ, जो इसके सर्विस सेंटर का स्टाफ है वो काफी एक्टिव है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों जो है ना इसकी एप्लीकेशन डाउन हो गई थी ना, कोई इशू था, तो उसकी वजह से काफी लोगों की कंप्लेन आई हमारे पास कि यार सर्विस सेंटर का है, हमें बताएं और सर्विस सेंटर वाले का नंबर बताएं। जी। ठीक है, तो हम उससे राब्ता करें, हमारा मोबाइल कनेक्ट नहीं हो रहा इससे। सही है, तो फिर ये क्या उनका नंबर दिया गया तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी का फोन दोबारा नहीं आया वापस कि यार जवाब नहीं मिला या नहीं, उन्होंने मुतमईन किया। एक बात हसनैन भाई क्लियर और कर दें एक दफा कि ये अगर 3 साल के अंदर ये रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे हैं, ये खराब होता है या एक दफा एक से ज्यादा दफा, तो क्या वो चेंज करके नया देंगे? सिर्फ एक बार ही चेंज करके नया देंगे जी। तो बकिया जो आपके 5 साल है वो सर्विस वारंटी हो। ठीक। ये आपके सामने जो बैटरी है ये अभी नई हमारे पास डिजाइन उतरा है, वॉल माउंट डिजाइन है रिवॉल्ट का। हाँ, 51.2 वोल्ट है और 100 एम्पेयर है। तो ये आप यहाँ गौर करेंगे तो यहाँ लिखा होगा वेबसाइट www.dynas.com, ईमेल एड्रेस जी sales@dynas.tech.com/best। ठीक है, ये डायनेस कंपनी की ही है। अच्छा। जो चाइना में डायनेस कंपनी है जी उसकी ही बैटरी है, नाम रिवोल्ट है इसका। ठीक है, और ये कस्टमर को इंशाल्लाह 2,35,000 की 2,35,000 की मिल जाएगी और इसकी वारंटी जो है वो 5 साल है कंप्लीट। ठीक। अच्छा, ये सपोर्ट क्या करेगी, यानी कितने सिस्टम को जाके सपोर्ट कर रही है? ये आमतौर पे हमारे जो घर में 6 किलोवाट का सिस्टम होता है उसमें लगती है। अच्छा। ठीक है, और इसके अंदर 4 किलोवाट का बैकअप होता है। ठीक है, अब कस्टमर के ऊपर है कि वो 1 टन का एसी चला के इसको 4 घंटे में खत्म कर दे। इन्वर्टर एसी 1000 वोल्ट का लोड डाले, ठीक, ये पंखे लाइटें चला के 400 वोल्ट का लोड डाले, 10 घंटे चला ले। ठीक है, एक बैटरी जितनी भी 51 वोल्ट की जितनी भी है वो सब 4 किलोवाट तक का उनके अंदर बैकअप होता है। अच्छा। बीओडी 80% जी। ठीक है, तो 51 का अगर आप 80% निकालेंगे तो 4050 कुछ बनेगा। ठीक है, तो आप 4000 वॉट समझ लो, तो 4 किलोवाट, तो 4 किलोवाट जो है जितनी भी 51 वोल्ट वाली है ये आपको बैकअप देगी। सही। अच्छा हसनैन भाई, इसके प्राइस एक दफा और कोट कर। ये कस्टमर को इंशाल्लाह 235 की मिलेगी, 2,35,000 रुपए की। जी, आपके सामने जो बैटरी पड़ी है नराडा की है, 51 वोल्ट 51.2 वोल्ट 100 एम्पेयर की है, एलसीडी डिस्प्ले के साथ। इसका नया मॉडल है और ये कस्टमर को इंशाल्लाह 2,80,000 रुपए की मिल जाएगी। 2,80,000 रुपए की कस्टमर को मिल जाएगी। इसकी 5 साल कंप्लीट वारंटी है और 6,000 लाइफ साइकिल इसकी लाइफ है। और वही मैंने बताया, जैसे पहले बताया था कि 51.2 वोल्ट है, 80% डीओडी के साथ जो है इसके जो बैकअप मिलता है आपको इसके अंदर वो बनता है 4 किलोवाट का। ठीक। अब जो आपके सामने बैटरी है पैनल टेक की UF 5000 मॉडल के अंदर 51.2 वोल्ट में 100 एम्पेयर में बैटरी मौजूद है जी। और ये कस्टमर को इंशाल्लाह 3 लाख रुपए की मिल जाएगी। इसकी भी 5 साल कंप्लीट वारंटी है, 5 साल कंप्लीट वारंटी है, 6,000 लाइफ साइकिल है। मेरे पास जो बैटरियां रखी हुई हैं ये आप देखेंगे तो इन सब में क्वालिटी वाइज पायलेंटेक जी और नराडा जी, ये दोनों बेहतरीन है। अच्छा। सबसे बेहतरीन क्वालिटी के अंदर पायलेंटेक और नराडा है। तो ये दोनों इंटरनेशनल कंपनियां हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बाकी दुनिया के हर जगह पे यानी हर कोने में। और पायलेंटेक तो खुसूसन यूरोप
बेस्ड डिजाइन है, ये यूरोप के लिए मतलब यूरोप में बिकता है ज्यादातर। अच्छा, ठीक है, तो क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छा है। सही। पैलेंटेक जो है ये 3 लाख रुपए की, और नराडा जो है कस्टमर को 2,80,000 की मिलेगी। ठीक जी, आपके सामने जो ये एक MPPT चार्जर का छोटा सा स्टॉक मौजूद है। ये 70 एम्पियर का है, AR का, फोर्स का 70 एम्पियर का है, और सिमटेक का 100 एम्पियर का है। ठीक हो गया, ठीक है, सही। और इसके रेट बता दूं, ये आपको कस्टमर को पड़ जाएगा 12,000 रुपए का। ठीक है, ये 14,500 का जी। और ये वाला जो 100 एम्पियर का है, ये कस्टमर को इंशाल्लाह 24,500 का मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, सिमटेक का। इसकी वारंटी मिलती है? इसमें नो वारंटी, 6 मंथ वारंटी, 1 ईयर वारंटी। अभी मैं आपको सिमटेक जो है खोल के दिखा देता हूँ। ये 100 एम्पियर वाला है, ये 80, जो इसका 70 एम्पियर या 80 एम्पियर का जो मॉडल आता है जी, रेड कलर का, उससे ज्यादा पावरफुल है। पावरफुल यूं है कि इसमें आपको 12 वोल्ट के अंदर, यानी सिंगल बैटरी में, अगर आप 2500 वाली अगर मिसाल के तौर पर बैटरी लगाते हैं तो इस पे आप बड़ी वाली 3 प्लेटें लगा सकते हैं। 3 प्लेटें लग सकती हैं इसके अंदर। और अगर 2 बैटरियां लगाते हैं 2500 वाली, 24 वोल्ट का अगर सिस्टम बनाते हैं तो 6 बड़ी प्लेटें लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से बहुत अच्छी चीज है, और जनरेशन के हिसाब से भी बहुत प्यारी चीज है ये। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो हम आपको दिखा देंगे इसका वारंटी कार्ड। सही। ठीक है, ये इसका मैनुअल होता है, उसी के पीछे इसका वारंटी कार्ड अवेलेबल है। जी, ठीक है, यहाँ पे डीलर की स्टैंप और साइन लगता है। ठीक, ठीक है। बाकी कस्टमर इंफॉर्मेशन, वारंटी कब से कब तक वैलिड है, डेट ऑफ परचेज, ये सब। ठीक है। बाकी रहा इसका मेन फायदा क्या है MPPT लेने का ना, MPPT लेने का मेन फायदा है कि जो शख्स या वो हजरात जो सोलर की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं, अब वो देखते हैं कि उनका 3 किलोवाट कन्वर्टर जो है वो अच्छी क्वालिटी के अंदर जो है जी, लाख रुपए के करीब है। ठीक है, तो अब जो लाख रुपए का करीब है तो अफोर्ड नहीं हो रहा। जी, जी। सही, और पैनल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल सही। सही है, तो उनके लिए फिर बेहतर ऑप्शन ये होता है कि आप एक ऐसी सिमटेक, जैसे सिमटेक का MPPT है, वो आप लगा लें। सही। ठीक है, आपके पास बैटरी 2 24 वोल्ट की जमा हो जाएंगी जी, पैनल 6 जमा हो गए। ठीक, ठीक है, और आपने एक डिवाइस छोटी सी लगा ली। ठीक है, अब उसके जरिए आपने घर चला लिया। सही है, आगे जाके आपके 6 महीने बाद, साल बाद जब आपके पास पैसे जमा हुए, जी, जी। तो आपने एक इन्वर्टर खरीद लिया। सही है, और इसको हटा दिया। अच्छा, ये हाँ, तो ये काम क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाता है। एक साथ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। जबरदस्त। सही। और अगर 0 से शुरू करना है, बिल्कुल नीचे से शुरू करना है, तो आपने एक MPPT ले लिया, जी, सिंगल पैनल लगा के चला लें। ठीक, कोई मसला नहीं, बड़ा वाला आहिस्ता आहिस्ता करके चढ़े। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये ऑटो कट ऑफ है, और इसके सामने डिजिटल ये दिया हुआ है जो है इसका LCD है। जी। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें बटन है यहाँ पे ठीक, चूज के लिए। सही। ठीक है, ठीक। इसमें आप सेटिंग सेव कर सकते हो। ठीक है, ठीक। फिर इसके बाद इसका ये आपका स्पेसिफिकेशन, ये आपकी स्पेसिफिकेशन है। 2 तरह के मोड होते हैं, एक 12 वोल्ट मोड। 12 वोल्ट मोड में आप इस पे एक ट्यूबलेट बैटरी या एक पानी वाली बैटरी लगाते हैं। ठीक, 24 वोल्ट मोड में 2 पानी वाली बैटरी पैरेलल करके लगाते हैं। ठीक है, मिनिमम ओपन सर्किट वोल्टेज, यानी मतलब ये है कि आप पे मिनिमम इस पे कितने वोल्ट का पैनल लगा सकते हो, 30 वोल्ट का। सही। तो इसका MPPT चलना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। और ज्यादा से ज्यादा 170 वोल्ट। आपका जो एक पैनल होता है ना, जी, जी, 585 वोल्ट का, वो होता है 40 वोल्ट का। सही। तो एक पैनल भी लग सकता है, और ज्यादा से ज्यादा 40 वोल्ट के हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लो 4 से, तो कितने हुए 160 वोल्ट। सही। तो ये 170 वोल्ट सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, तो आप कितने लगा सकते हो, 4 पैनल। ठीक है, सही। 4 बड़े वाले पैनल 12 वोल्ट के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक, सही। और 24 वोल्ट के अंदर वोल्ट वही है, जी, लेकिन एम्पेयर बढ़ गए, यहाँ 34 है, यहाँ 17 है। तो आप पैरेलल करके 2 सिस्टम लगा सकते हैं। ठीक। ठीक है, बहुत से ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जो इन्वर्टर नहीं ले सकते, उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। सही है। बाकी इसकी सोलर के लिए जी, यहाँ सोलर आप डालेंगे, यहाँ ठीक। प्लस है, माइनस है, बैटरी का प्लस और माइनस है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है ड्राई कॉन्टैक्ट मैक्सिमम 5 एम्पियर। ठीक। तो 5 एम्पियर का आप अगर इससे करंट लेना चाहते हैं तो जी। आप इससे डायरेक्ट करंट ले सकते हैं, DC करंट 5 एम्पियर सही। का। इससे ज्यादा का मत लीजिएगा, ये उड़ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास, मेन लाइन, और इसको फेज बोले और इसको न्यूट्रल बोले। ठीक है, ठीक। इसके जरिए आप UPS कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। यानी वो हजरात जिनके घरों में UPS लगा हुआ है, जी, जी, ठीक है, और वो चाह रहे हैं कि घर सोलर पे शिफ्ट करें, तो उनको कोई नया इन्वर्टर लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा। सोलर इन्वर्टर लेने की जरूरत नहीं है, पैनल ने ये डिवाइस लगाए, उनका घर ऑटोमेटिकली सोलर पे शिफ्ट हो जाएगा। बेहतरीन काम है। हाँ, तो यहाँ आप फेस देंगे और यहाँ से आप UPS का वो लगा देंगे स्विच। ठीक। तो ये हाइब्रिड, इसे कहते हैं हाइब्रिड MPPT। सही। ठीक है, तो हाइब्रिड MPPT में क्या है, आप अपने UPS को सोलर UPS में कन्वर्ट कर सकते हो।
आपको मजीद ये कि 1 किलोवाट का अगर सिस्टम घर लगाना है, ठीक है, ये आपके घर में 2 किलोवाट का यूपीएस लगा हुआ है, 2 केवी का यूपीएस लगा हुआ है, और आप चाह रहे हैं कि नहीं यार मैं सोलर पे कन्वर्ट कर दूं, तो आपको बस 80,000 का इन्वर्टर लेने की जरूरत नहीं है। आप बस खाली ये 24,000 की डिवाइस लगाएं, आपके घर ऑल पैनल लगाएं, आपका घर शिफ्ट हो गया। कम बजट में बेहतरीन काम हो जाएगा। जी जी, ठीक है। तो ये 24,000 का आपको मिल जाएगा, ठीक है, साल वारंटी के साथ। चले हम आते हैं अपने आखिरी सेशन की तरफ, वो है अनबॉक्स करना। तो इंशाल्लाह दरअसल जो हम ये 4 किलोवाट एचपी हाइब्रिड आइटल को अनबॉक्स करेंगे। इसकी डिमांड भी बहुत आ रही है। जी जी, इसकी डिमांड बहुत आ रही है जी, क्योंकि एक तो इसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी, रिप्लेसमेंट कोई कंपनी नहीं दे रही। सही, ठीक है, और दूसरा ये है कि रेट भी काफी मुनासिब है इसके, ठीक, 4 किलोवाट के हिसाब से। सही। अच्छा, ये सिक्योरिटी स्ट्रिप जो है ये आपके लिए खुल रही है। सही, तो कोशिश करनी है आप में से किसी एक ने लेना है ये वाला इन्वर्टर। सही, सही है। जी, सबसे पहले इसकी पार्ट्स को देख लेते हैं। जी बताइए। ये इसको वॉल माउंट करने के लिए, यानी दीवार पे लटकाने के लिए है। जी, ठीक है, सही फ्रेम, ठीक। और फिर इसके बाद इस पे आपकी ये वाईफाई डिवाइस है। अच्छा, तो इससे कनेक्ट होकर आपको वाईफाई सिग्नल्स देगी, ठीक। और इसकी एप्लीकेशन से कनेक्ट हो जाएगी डिवाइस। तो इसके लिए जरूरी है कि आपका राउटर इसके पास हो, ज्यादा दूर ना हो। सही, ठीक है, वाईफाई राउटर, ठीक, ठीक। फिर इसके बाद हमारे पास इसमें एक ब्रेकर आता, फ्यूज आता है। जी, ठीक है, इसके फ्यूज आता है एक। फिर इसके बाद इसके अंदर रावल बोल्ट है, क्योंकि अभी आपको नहीं दिख रही है, दरअसल पूरी प्लास्टिक पैक है, इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि खोलूँ ना। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें ये वारंटी कार्ड और यूजर गाइड, ये यूजर मैनुअल। ठीक, ये कंप्लीट सामान। जी, ये कंप्लीट सामान है। जी, आपके सामने अनबॉक्स होके आ गया है आईटेल का 4 किलोवाट IP54। सबसे पहले हम इसके सामने की डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। इसमें 3 तरह की एलईडी है। ये चार्जिंग को शो करती है ये एलईडी। फिर इसके बाद ये एलईडी आप गौर से करें, देखेंगे तो ये अलार्म को, कोई प्रॉब्लम है तो उसको शो करेगी। फिर ये इसके आपकी बैकअप को शो करेगी। ठीक, ठीक है। फिर इसके बाद ये डिस्प्ले के अंदर नीचे आपको वो बटन दिए हुए हैं 4 किस्म के। ये सिलेक्ट के लिए है, ये नेविगेशन बार जिसे कहते हैं, इससे आप ऊपर नीचे जा सकते हैं, और इसे कहते हैं आपका डी सेलेक्ट या फिर रिटर्न। ठीक है, उसको ये कहते हैं। फिर इसके बाद हम इसके अंदर देखें कि आप सबसे पहले इस पीस की प्रोटेक्शन, इनग्रेस प्रोटेक्शन जिसे आईपी कहते हैं, उसे आप देख लें कि कहीं भी आपको फैन वगैरह कहीं दिखेगा नहीं। अच्छा, ठीक है, IP54 की इसकी प्रोटेक्शन है। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, इस साइड से भी देख लें। ठीक, ठीक है। फिर इसके बाद ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ इनके स्क्रू नहीं है। जी, ठीक। तो वो जो मैंने आपको माउंट करने के लिए फ्रेम जो बताई थी, वॉल माउंट फ्रेम थी। हाँ, तो ये वॉल माउंट होता है, तो ये इस फ्रेम में लगता है। फिर इसके बाद हम यहाँ देखें तो यहाँ इसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन है। जी, ठीक है। सबसे पहले इसका प्रोडक्ट टाइप है, जी, हाइब्रिड इन्वर्टर है। फिर इसके बाद मैक्सिमम पीवी इनपुट 4000 वाट है। सही, यानी आप इस पे 500 वाट वाले 8 पैनल लगा सकते हैं। जी, कम से कम 85 वोल्ट है, यानी आप इस पे कम से कम 3 पैनल लगा सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 450 है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं इसका बैटरी के ऊपर। 24 वोल्ट बैटरी सपोर्ट करता है, यानी अगर आप ट्यूबलर लगाएंगे तो 2 लगेंगी 12 वोल्ट वाली, लिथियम आपको 24 वोल्ट वाली लगानी पड़ेगी। ठीक है, और बाकी इसकी इनग्रेस प्रोटेक्शन भी आप यहाँ देखें, गौर से देखें, जहाँ IP54 लिखी हुई है। ठीक है, वर्किंग टेम्परेचर लिखा हुआ है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से +55 डिग्री सेंटीग्रेड। आमतौर पर कराची में या पूरे पाकिस्तान में भी 55 कहीं नहीं जाती होगी, -10 से नीचे तो होता है। ठीक है, पाकिस्तान में बाज़ इलाके ऐसे हैं कि जो -10 से नीचे जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल नहीं कि 55 डिग्री से ऊपर कोई जाता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद इसके अंदर हम इसकी नीचे वाली जहाँ से इसकी इनपुट आउटपुट होती है वो अब हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये यहाँ से खुलता है, जी, ये 3 नट्स इसके हैं, ये इससे इसकी वारंटी में कोई असर नहीं पड़ता, और इसी के जरिए इंस्टॉलर जो है आपका खोल के सेटिंग करता है। सबसे पहले आप यहाँ साइड पे देखें, जी, तो ये अर्थिंग के लिए पॉइंट दिया हुआ है। अच्छा, जब आपको यूपीएस को अर्थ करवाना हो, जी, तो इस पॉइंट के जरिए आप यूपीएस को अर्थ कर सकते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि हम जब ये सिस्टम लगाते हैं ना, तो इसको टच करेंगे, अगर आपने अर्थिंग सही नहीं कराई, जो इंस्टॉलर ने सही अर्थिंग नहीं की है, इसको नहीं दी अर्थिंग सही से, तो आप इसको टच करेंगे, झटका लगेगा। इन्वर्टर को भी अर्थ करवाना जरूरी है। हाँ, तो इसको अर्थ करवाना जरूरी है। वो इंस्टॉलर को आपने कहना है कि वो जरूरी अर्थ करवाए। ठीक है, फिर इसके बाद आप यहाँ देखें, ये BMS के लिए इसने डायरेक्ट लिखा हुआ BMS। जी, ठीक है, BMS के लिए इसने
वो आपको कम्युनिकेशन पोर्ट दी हुई है, बिल्कुल ठीक है। फिर RS23D है, 232D है, ठीक है। ये इसका ऑन ऑफ का स्विच है जी। ठीक है। बैटरी के लिए दो इन्होंने वो दिए हैं ऑप्शन, ये पॉजिटिव है, ठीक। पीछे से गौर से देखेंगे तो पॉजिटिव लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा ये नेगेटिव लिखा हुआ है, ठीक सही। है। पीवी सिंगल पीवी है, जी। सिंगल एमपीपीटी वाला है, तो सारे पैनल सीरीज होके लगेंगे। यहाँ प्लस यानी आप इसके अंदर दाखिल होंगे तो एक तरफ प्लस होगा, दूसरी तरफ माइनस होगा, ठीक। लोड के लिए दो ऑप्शन है, लाइन और न्यूट्रल। जी। सिंगल फेज है तो सिर्फ फेज एक दिया हुआ है और न्यूट्रल दिया हुआ है, और ग्रिड पे भी ये सिंगल फेज चलता है तो इसमें तीन ऑप्शन है, एक फेज का है, एक न्यूट्रल का है और एक अर्थिंग का है, ठीक। ठीक है। तो ये आपका टोटल आपके सामने इन्वर्टर आ गया, ठीक है। और जो इंस्टॉलर है उनसे गुजारिश है कि इस तरह की जो सील लगी होती है आपके इन्वर्टर्स पर, जी जी ठीक है, इसको ना छेड़ा करें, अच्छा ठीक है, क्योंकि वो तो काम कर जाते हैं जी। या कुछ बेहतियाती कर जाते हैं, स्क्रू मार देते हैं, बाद में वारंटी क्लेम के लिए कस्टमर को परेशानी होती है, सही। ठीक है। कंपनी को बोलेगी यार ये तो स्टिकर हटा दिया आपने, आपको खोलने की कोशिश किया, वो बोलता है यार कहाँ से खोला, मैंने तो लगा के वापस ले आया हूँ। तो इंस्टॉलर को चाहिए कि वो एहतियात करे, अपना पीस समझ के लगाए। सही। अच्छा असलम भाई, आप ये बता दीजिए कि इस पे लोड कितना, क्या क्या चला सकते हैं? 4 किलोवाट का लोड इस पे तो टोटल लिखा है, हम इस पे कोशिश करेंगे कि 3800 वाट से ज्यादा का लोड ना डालें, अच्छा, ठीक है। मतलब पूरा पूरा नहीं डालना होता है, थोड़ा हाथ हौला हल्का रखना पड़ता है, ठीक है। तो 3800 वाट का लोड है, इसमें आप चाहे तो 1.5 टन का एक इन्वर्टर एसी चला लें, इन्वर्टर एसी 1 टन का चला लें। आगे जाके अगर आपने इस्त्री, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, जी। पंखे, लाइटें ये चला सकते हैं। और अगर 1 हॉर्स पावर की मोटर है, उसका टॉर्क 1500 और 2000 है, या जो भी मोटर लगा रहे हैं उसका टॉर्क 2-2500 से ज्यादा का नहीं है तो वो लगा सकते हैं आप। लेकिन ये होगा कि अगर आप में कोशिश करनी सारा लोड चला के 3500 वाट से ऊपर ना जाए, ठीक। बहुत ज्यादा जाए तो 3800 वाट जाए। अगर ऊपर जाना हो रहा है, जैसे कि आप एसी चला रहे हैं और साथ मोटर भी चलाना चाह रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप एसी बंद कर दें, अच्छा, ठीक है। सही। 1 हॉर्स पावर की मोटर है, उसको चलाने दें, वो जब टॉर्क मार के दोबारा नॉर्मल में आ जाए, 750 वाट पे आ जाए, फिर आप एसी ऑन कर दें, ठीक। फ्रिज हो सकता है तो फ्रिज बंद करें। तो इस तरह करके आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन के साथ चलाना पड़ सकता है सही। इस इन्वर्टर के साथ। IP54 है ये, IP और इसमें 585 के कितने पैनल लगेंगे? 585 के इसके अंदर तकरीबन जो है आपके 8 पैनल लग जाएंगे आराम से, 8 पैनल लग जाएंगे, 8 पैनल लग ठीक है। अच्छा, एक दफा इसकी और प्राइस कोड कर दीजिए। इसकी प्राइस जो है कस्टमर को 1,25,000 की मिलेगी, ठीक। और इसकी 3 साल जो है रिप्लेसमेंट वारंटी है, 3 साल रिप्लेसमेंट वारंटी है, और टोटल वारंटी 5 साल है, ठीक। जैसे हमने पिछले इन्वर्टरों में देखा कि 1 साल पार्ट्स की थी और 3 साल सर्विस की थी, इस तरह टोटल 4 साल की, इस तरह टोटल इसकी 5 साल है। शुरू के 3 साल फ्री रिप्लेसमेंट वारंटी है और फिर मजीद 2 साल सर्विस वारंटी है। सही। बहुत शुक्रिया सैन भाई, आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन शेयर की। तो लास्ट में अपना नंबर भी शेयर कर दीजिए, यहाँ का एड्रेस। व्हाट्सएप पर राब्ते के लिए नंबर है 0324029858, और टाइमिंग राब्ते की है दोपहर 12 से रात 9 बजे, और इतवार वाले दिन छुट्टी होती है तो व्हाट्सएप पर राब्ता हो सकता है कि मुमकिन ना हो। अजमेरी सोलर शॉप का नाम है, शॉप नंबर 4 जोरा हाइट, सरमद रोड, रिगल चौक, कराची। सही। फोन नंबर है 0324029858। ठीक, बहुत शुक्रिया सैन भाई।